टकाटक फेम हाउस। यहाँ जाने से पहले मैं एक छोटा सा कहानी सुनाना चाहता हूँ। हालांकि हमें ये बातें भूल जानी चाहिए, लेकिन कुछ बातें भुलाई नहीं जाती, गहरी दाग लग जाती है। ये कहानी उस वक्त की है मित्रों, जब टिकटॉक नामक एक ऐप आया था। कुछ लोग वहाँ चूतियापा करते थे और कुछ लोग यूट्यूब पे चूतियापा करते थे। देखो भसड़ तो दोनों जगह पे होती है, बस फर्क इतना है, कितना फर्क है, 19-20 का फर्क होगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली दोनों सेम है। फिर भी छोटा सा फर्क ये है कि टिकटॉक का हर एक बंदा खुद को स्टार समझता है और यूट्यूब का हर एक बंदा खुद को शाना। सभी जानवर ये गैंग नहीं जुमान चाहिए। फिर उसके कुछ दिन बाद यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक एक नामुराद मुकाबला हुआ, जिसके अंदर आमिर भाई इतिहास रचने के इरादे से आए थे। हौसले बुलंद थे लेकिन इरादे नापाक थे, इसलिए इतिहास रचने के बजाय खुद ही इतिहास बन के रह गए। फिर कुछ दिन बाद टिकटॉक बैन हुआ और टिकटॉकर्स की नौकरी खा ली गई। लेकिन ये भी ज्यादा दिनों तक नहीं चला, इनके कार्बन कॉपी ऐप आने लगे और टिकटॉकर को वापस नौकरी देने लगे, जिसमें से एक था MX टकाटक। साला नाम ही अतरंगी सतरंगी है, पहले कोई नाम चेंज करो बे, ऑडियो वीडियो बाद में बन जाएगा। नाम फिलहाल कुछ भी हो, इसी बहाने इन टिकटॉकर को काम तो मिला और ये काफी अच्छी बात है एक टिकटॉकर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तभी MX टकाटक वालों के खाली दिमाग में एक फुकट सा आइडिया आया और इन्होंने एक शो बना दिया बिग बॉस से इंस्पायर होके। इसने सारे टिकटॉकर को सड़क से उठाकर एक कोठे में जमा कर दिया, मेरा मतलब घर में जमा कर दिया, जिस घर का नाम है लेम हाउस, शेम हाउस, ब्लेम हाउस, गेम हाउस। वैसे क्या नाम था भाई? लेकिन मेरे हिसाब से इस शो का नाम होना चाहिए फार्म हाउस, क्योंकि अब इसके अंदर जितने भी है सब भेड़ बकरी वाली हरकतें करेंगे। तो चलो इसके ट्रेलर को देखते हैं। अब क्या करें, इतने भी फुकट है नहीं कि इसके एपिसोड को देखते बैठे, तो वीडियो प्ले करो बे। ये क्या शुरुआत ही हवस ठरक बेशरम बेहयाई से हो रहा है, तो पता नहीं अनंत काल तक क्या होगा। वही होगा जिसके अंदर ये सब एक्सपर्ट है। फुकटगिरी कुत्तों की रेस होती है। ओ जंगली बनमानुस, पहले हमें ये बताओ दुनिया के कौन से कोने में कुत्तों की रेस होती है? मुझे भी अपनी गली मोहल्ले के कुत्तों को शामिल करना है रेस में। कुत्तों की रेस होती है? नहीं नहीं, पहली बात तो कुत्तों की रेस नहीं होती है, कुत्तों का झुंड होता है जिसके अंदर सब सर्कल बना के भोगते हैं, कभी हड्डी के लिए कभी खुद को महान बताने के लिए। जैसे तुम लोग सर्कल बना के ये हरकतें कर रहे हो ना, ये कुत्तों वाली हरकत है। चलो मान लिया, वैसे तो मुझे मानना नहीं चाहिए, फिर भी तेरे लिए नेचर और डार्विन के सारे नियम कायदे कानून तोड़ देता हूँ और मान लेता हूँ कुत्तों के झुंड के अलावा कुत्तों की रेस भी होती है, लेकिन फिर भी उस रेस के अंदर कभी शेर शामिल नहीं होता। और अगर कोई शेर इस रेस में शामिल होता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो इस रेस का सिकंदर है, वो खुद कुत्ता है जो शेर के खाल में खुद को शेर समझता है, जैसे तू। तो जिसमें ना एक शेर होता है। अबे कौन शेर है जो अपनी बेइज्जती कराने के लिए कुत्तों के रेस में भागने के लिए भाग लेगा? उससे अच्छा 4 कुत्तों को पकड़ के खा ना ले और शांति से डकार लगा के सो जाए। रेस लग रही थी ना, तो तू कुत्तों की रेस में खड़ा ही क्यों हुआ? अब जाके किसी ने सही बोला है, खूब हड्डी मिलेगी तुझे, जियो हड्डी भर के। असल में कुत्तों के रेस में शेर इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि अब वो दहाड़ने के बजाय भौंकना चाहता है, मांस खाने के बजाय हड्डी चूसना चाहता है। It should be like this, you know. देखो अभी कुत्तों वाली बातें हो रही थी और अभी कुत्तों वाली हरकतें चालू भी कर दी है। और ये कुत्ता मेरा मतलब जोकर इतना भड़का हुआ क्यों है खुले सांड की तरह? और क्या बोला, इज्जत देगा तो इज्जत मिलेगी। अबे कौन सी इज्जत की बात कर रहा है? वो होना भी तो चाहिए। ये इज्जत नहीं, न्यूटन थर्ड लॉ हो गया। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, इज्जत देगा तो इज्जत मिलेगी। साला लॉ ऑफ कंजर्वेशन की तो कोई इज्जत ही नहीं है। इनके इज्जत के बीच में कुछ लेने या देने के लिए कोई चीज होना भी तो चाहिए। और तुम लोग की इज्जत करेगा कौन भाई? ये 50 रुपए वाली ओवर एक्टिंग करके इज्जत नहीं कमाई जाती। और ये सुअर की शकल बनाकर तुम खुद को जोकर की शकल बताते हो, ये गलत बात है यार। तू थोड़ा कम बोला कर। ये टिकटॉक पर जो तू आधा टेढ़ा मुंह बनाता था ना, वही सही था। कम से कम ये तेरी मनहूस आवाज सुनने को तो नहीं मिलता था। और ये इसको क्यों बिना वजह फोड़ दिया? यहाँ पे है हाई फन एंड बहुत सारा चूतियापा, क्योंकि जब ऐसे 2 कौड़ी के 2 दर्जन टट्टू एक साथ मिलते हैं, वहाँ ऐसा चूतियापा ही होता है। और ये बात मैं लिख के देता हूँ, गारंटी के साथ देता हूँ, दावे के साथ देता हूँ। मांगता है तो पेपर वर्क करवा लो। वैसे क्या कह रहे थे? और बहुत सारा कह दो। बहुत सारा फेम। और बहुत सारा फेम? काहे का फेम बे? लाखों में डिसलाइक खाते हो, सारे के सारे मिलकर 10-15 हजार लाइक क्रॉस नहीं करवा पाए। अरे तुमसे अच्छा तो बिना फेम वाला कोई रैंडम चैनल गलती से वायरल भी हो जाए तो लाखों में लाइक आते हैं। फिर क्या मतलब तुम्हारे ऐसे फेम का? ये वो जगह है जहाँ इंडिया के टॉप इंटरनेट क्रिएटर्स करेंगे कोलैब। ये वो जगह है जहाँ पर टॉप इंटरनेट क्रिएटर हो, मैया रे मैया, टॉप इंटरनेट क्रिएटर। और ये टॉप इंटरनेट क्रिएटर में खास बात ये है कि ये अप्रोक्सीमेटली 15 से 30 सेकंड की वीडियो बनाते हैं। इतने में तो हम बराबर मूत भी नहीं पाते हैं। और ये ऐसे क्रिएटर है जिनकी कैपेसिटी लेस देन 1 मिनट है। और अगर तुम लोग सच में टॉप क्रिएटर हो ना, तो फिर मुझे नहीं आना है लिस्ट में। तो को मिलेगा। अबे ये कौन है बे? उबला हुआ अंडा, काला कौवा। इसको देख के ऐसा लगता है ओवन से निकले पराठे। कोई एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ऐसी शकल बना के इसे सकता है? This is beyond science. अब होता है खेल शुरू। अब होता है खेल शुरू। तब से क्या याशों का नाच हो रहा था? खेल खेलने का इतना ही शौक है तो आ जाना मैदान में। ये भाड़े के रूम में घुस के खेल नहीं खेला जाता बे। अब होता है खेल शुरू। अब होता है चूतियापा शुरू। आराम से देखो भाई, आराम से, कोई घाई नहीं है। जिंदगी के अनमोल पल के मजे लो। ये सब दिखाए बिना तुम्हारा शो चलने वाला भी नहीं है। वैसे भी तुम्हारा शो देखने वाले यही कहेंगे कि तुम्हारे शो में ठरक ही नहीं है। जहाँ ठरक ही नहीं है वहाँ तरक्की नहीं है। वैसे अच्छा फॉर्मूला है क्राउड पाने का। जो जैसा ट्रीट करेगा उसको वैसे ही मिलेगा।
एग्रेशन तो एग्रेशन। ये तो अलग ही दुनिया में एग्रेशन तो एग्रेशन, इज्जत देगा तो इज्जत मिलेगी। पक्का लो मोशन पढ़ के आया है तभी सर चढ़कर बोल रहा है। देख जोकर, मैं तुझे पहले भी बोल चुका हूँ, तू थोड़ा कम बोला कर। वैसे ये सुअर की शक्ल बनाने से तो अच्छा है कुछ ना कुछ बोलते रहना। कम से कम ये तेरा भयानक और मनहूस चेहरा देखने को तो नहीं मिलता। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। जो भी हुआ वो सही नहीं हुआ। अबे यहाँ पर सही हुआ ही क्या है, तेरा पैदा होना भी सही नहीं था नेचर के लिए। जो भी हुआ सही नहीं हुआ है। तो अपना काम करना, क्यों जज बनकर झमेला पाल रहा है। वैसे भी सही की उम्मीद कर कौन रहा है, पूरा शो ही गलत है। अरे अपना गुस्सा अपने पास रख, कैमरामैन तक तो जाना नहीं। तेरे बाप ने नहीं छोड़ के गया कैमरा, और अगर कैमरे को कुछ हुआ ना तो डायरेक्टर लात मार के कुत्ते की तरह घर से बाहर भगा देगा। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? यहाँ पे काम चल रहा है और ये निकलो बाहर, निकालो इसको बाहर निकालो। मुझे 11 साल हो गए इंडस्ट्री में और मुझे पता है कि कहाँ कैसी बातें होती है। मुझे 11 साल हो गया इंडस्ट्री में। कौन सा तीर मार ली है तो है ना, ढिंडोरा काय को पीट रही है। और कौन सी इंडस्ट्री की बात कर रही है, एप्पल, टेस्ला, स्पेसएक्स या फिर कोई फिल्म इंडस्ट्री? क्योंकि मैं नहीं जानता तुझे। हाँ, टिकटॉक बनाते हुए शायद तुझे देखा रहूंगा मैं। और हम भी 15-20 साल से पढ़ाई के नाम पर रट्टा मार रहे। इसका मतलब ये नहीं कि हम हर चीज में एक्सपर्ट है कि कहाँ पर कौन सा थियरी लगता है और कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है। हमने भी 15-20 साल तक पढ़कर कुछ उखाड़ा नहीं है। और तो और मैं पिछले 70 साल से हग रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, नहा रहा हूँ, धो रहा हूँ, लेकिन आज तक मुझे ये समझ में नहीं आया कि आखिरकार मेरे जिंदगी में चल क्या रहा है। पर मैडम ने तो सिर्फ 11 साल में एक अननोन इंडस्ट्री में PhD करके रखा है। सल्यूट तो बनता है। 7 दिन 1 घंटा, मतलब एक दिन में 1 घंटा। ये इतना छोटा शो कब से बनने लगा बे? लेकिन ये भी ठीक है क्योंकि इस शो में जितने भी है 2-3 दर्जन लोग, इनकी जिंदगी के 15-20 सेकंड को मिलाकर एक 7 दिन का एपिसोड तो बना ही सकते हैं। मैं इस शो में हुई नहीं, जा रहा हूँ। तू जा रहे, जब तू इस शो में है ही नहीं तो मुंह उठा के तू यहाँ आया ही क्यों बे चूतिए? हाय रे ये अदा, तेरे इस अदा पर 15 मुल्क के सुअर भी फिदा। नहीं नहीं, हमको ये बताओ ये कौन सा पोज है? पूछता है भारत, अरे थूकता है भारत। अरे जब इतने ही फेमस हो तो फिर फेम के भूखे क्यों हो सबके सब? इतने ही फेमस हो तो काहे को बने रियलिटी शो के हिस्से? काहे का रियलिटी शो यार, नाम का रियलिटी शो। यहाँ तुम्हें जिंदगी के सारे चूतियापे मिल जाएंगे। अब क्या करे, जिनकी पूरी जिंदगी लिपसिंग करने में और ढुमके लगाने में गुजरी हो, उसको मुंह खोलने का मौका मिले तो वो पहले मुंह से उल्टी करेंगे ना। बाकी जो बोलो, तुम लोग तारीफ के काबिल तो हो। पहले सड़क पे मुजरा करते थे, फिर जाके तुमको एक प्लेटफार्म मिला, उसके बाद तुम्हें एक भाड़े का रूम मिल गया। काफी तरक्की की है तुमने। लेकिन प्लीज यार कभी अपना स्ट्रगल मत बताते फिरना कि इनको क्या पता मैंने करी कितनी मेहनत या फिर मैंने की है मेहनत। और हाँ, थोड़ा औकात में रहो क्योंकि तुम सबने सलमान भैया का करियर खाया है सस्ता बिग बॉस बना के। तुम लोग की वजह से भाई अभी उलझे हुए बेरोजगार है, नौकरी खा गए तुम लोग। तो तुम लोग को ना छोटा सा वार्निंग है, बाहर खुले में मिल मत जाना, वरना मालूम है ना सलमान भाई गाड़ी कैसा चलाते हैं, एक साथ निपटा देंगे। बीटों पे पब्लिक नचा रहे, कहते मचा रहे, अबे चुप हम उजाले, तुम सब काले मेरे गाने सुने वाले जाने जानिए खलाए हम जेल नहीं भाई। टाइम दिया भाई, ग्राइंड किया, तेरा टाइम क्या करूं मैं रिवाइंड क्या करूं, फिर से टाइट किया तेरी हाइट से ज्यादा मेरी हाइट यार। बॉर्डर पार से भी मिले प्यार, अल्फाज से द नाइटमेयर्स स्लीप टाइट करूं रिप्लाई। I'm a beast by showing peace signs, look at me boy still rapping streets like Cloud by, never do it for the cloud, AG style।